आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं विवाह के बारे में, यानी कि मैरिज क्या है, विवाह की परिभाषाएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और ये कितने प्रकार की पाई जाती है। तो आइए जानते हैं हम विवाह की परिभाषा के बारे में। वैज्ञानिकों ने विवाह को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिनमें से पहले वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में विवाह को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उन्होंने बतलाया कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों और उससे उत्पन्न संतानों के एक दूसरे के प्रति होने वाले अधिकार और कर्तव्यों का समावेश होता है, उसे विवाह कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा देखेंगे तो W.H.R. रिवर्स ने अपनी पुस्तक किनशिप एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन में विवाह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विवाह एक साधन है जिसके द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है। ये तो हो गई दूसरी परिभाषा। अब हम तीसरी परिभाषा बात करते हैं। मैकलेन ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव मैरिज में अपने विचार को व्यक्त करते हुए बतलाए हैं कि विवाह एक साधना है जिसके द्वारा मानव समाज में अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और उन्होंने यह भी बतलाने का प्रयास किया है कि आरंभ में विवाह नामक संस्था प्रकाश में नहीं आई थी। उन आरंभिक अवस्था में यौनाचार और कामाचार की अव्यवस्था रही होगी। इसके बाद ही विवाह अस्तित्व में आया होगा और इसके अलावा बहुपत्नी प्रथा प्रकाश में आई होगी। साथ ही मैकलेन ने इस पुस्तक में यह दर्शाने का भी प्रयास किया है कि किस प्रकार मानव अपनी यौन इच्छाओं और सामाजिक क्रियाकलापों की पूर्ति विभिन्न समाजों में विवाहों का जन्म हुआ। अब विवाह की चौथी परिभाषा को देखेंगे जो दिए हैं G.P. मर्डॉक ने। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में विवाह के उद्देश्यों को प्रकाश में लाया और उन्होंने बतलाया कि 250 समाजों के बीच उन्होंने विवाह का अध्ययन किया और उसके बाद ही ये 3 उद्देश्यों को प्रकाश में लाए, जो था पहला यौन संतुष्टि, दूसरा आर्थिक सहयोग, तीसरा संतानों का समाजीकरण, लालन पालन और अधिकार तथा कर्तव्य निर्धारण। इस तरह से उन्होंने विवाह के 3 उद्देश्य बतलाए। इस तरह से इन सभी परिभाषाओं को हम देख के यह समझ सकते हैं कि विवाह को परिभाषित करना कठिन कार्य है। जैसे विवाह एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यौन इच्छाओं की संतुष्टि तो है ही, जिसे प्रायः सभी समाजों में स्वीकार किया गया है, लेकिन साथ ही विवाह के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इन सभी पक्षों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। और तो और सभी समाजों में विवाह संबंधित प्रथाएं अलग अलग एवं कानून एक समान नहीं हैं। अगर विवाह के प्रकार की बात करें तो देखेंगे कि विवाह को 2 भागों में बांटा गया है। एक विवाह जिसे मोनोगेमी कहते हैं, दूसरा बहुविवाह जिसे पोलोगेमी कहते हैं। आगे चलकर बहुविवाह को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, जो था पहला बहुपति विवाह जिसे पोलिएंड्रा कहते हैं, दूसरा बहुपत्नी विवाह जिसे पॉलीजिनी कहते हैं, तीसरा समूह विवाह जिसे ग्रुप मैरिज कहते हैं। अगर हम एक विवाह की परिभाषा दें तो इसमें एक समय में एक स्त्री एक पुरुष से ही विवाह करते थे और पत्नी की मृत्यु या तलाक हो जाने पर दूसरे विवाह नहीं करते थे, इसे एक विवाह कहते थे। जबकि बहुविवाह में एक स्त्री का विवाह एक साथ एक से अधिक पुरुषों के साथ होता था। इसे 2 रूप में देखते हैं। एक महिला से विवाहित सभी पुरुष आपस में भाई होते थे, तो वही दूसरा देखते हैं कि सभी पुरुष आपस में भाई नहीं होते थे। इसे बहुपति विवाह कहते हैं। बहुपति विवाह के ही विपरीत है। जैसे इस विवाह में एक पुरुष का अनेक स्त्रियों के साथ विवाह होता था और इसके भी 2 रूप हैं। जैसे एक वह जिसमें एक पुरुष से विवाहित सभी महिलाएं आपस में बहन होती थी
और दूसरे प्रकार के बहुपत्नी विवाह में एक पुरुष से विवाहित सभी महिलाएं आपस में बहनें नहीं होती है, उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। अब बात करते हैं समूह विवाह। यह विवाह दो परिवारों के बीच नारी विनिमय यानी एक्सचेंज का उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। इस विवाह में एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों के साथ होता था, तो वहीं दूसरे समूह के सभी भाइयों का विवाह पहले समूह की सभी बहनों के साथ होता था। इसे समूह विवाह कहते हैं। इस तरह से तो देखें विवाह के कितने प्रकार हैं, उनकी क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ।